अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों से पर्दा 4 जून को उठ जाएगा। इधर वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री की साधना पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को मां गंगा ने बुलाया था तो मां के सामने साधना करते, समुद्र के सामने क्यों कर रहे हैं। और इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग ध्यान लगाते हैं तो कुछ लोग वेकेशन पर चले जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा का पुत्र होता तो माँ गंगा अपनी माँ के सामने बैठेगा, आराधना करेगा ना। मैं तो नहीं कहूँगा कि अपनी माँ गंगा के सामने आराधना करते, समुद्र के तट पर जाकर आराधना कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं। अन्य संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हो। सच ये है कि जनता किसके साथ है वो तो देश जानता है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पहले तो ये चर्चा हो रही थी वहां पर कि वहां पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वहां पर मुकाबला तो सिर्फ इतना है कि कितने लाख वोटों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं। लेकिन आज की हवा जो है प्रधानमंत्री की साधना को लेकर थोड़ी बदलती वाराणसी की नजर आ रही है। वहां पर लोग कितने उत्साहित हैं वोट देने के लिए? देखिए, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। और मैं यहाँ पर जेपी मेहता इंटर कॉलेज के बूथ पर हूँ। अगर तस्वीरें आप देखिए तो चारों तरफ चहल पहल है, यानी मतदाता आ रहे हैं और खूब आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दोपहर हो गई, गर्मी है, उमस है तो वो आ नहीं रहे। देखिए, इधर भी मतदाता कतार में लगे हुए हैं। दूसरे बूथ की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो वहां भी मतदाता कतार में लगे हुए हैं। ये अलग बात है कि सब लोग जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसी में हंसी ठिठोली भी हो रही। देखिए, ये कुछ युवा हैं। आइए जरा इधर आइए, इधर आगे आइए, इधर आगे आइए। पहली बार वोट है कि इसके पहले दे चुके हैं? दे चुके हैं। अच्छा, पसीना बहुत निकल रहा है, वोट आप देने आए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, कुछ सोचे हैं? जी, क्या सोच? बेरोजगारी और संविधान और आपका महंगाई के विषय। अच्छा, आपने क्या सोचा है? हम अपने अभी 85 को देंगे डंबल। आपने कुछ सोचा है? क्या है दिमाग में चल रहा है? दिमाग में जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है और वहीं पता चलेगा जाके? वही पता चलेगा जाके। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर हैं, युवा भी थे। और देखिए, लाइनें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आप लोग कब से वेट कर रहे हैं? हम लोग 15 मिनट से। 15 मिनट। आप कब से कर रहे हैं? 1 घंटा। 1 घंटा से वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जरा, आप लोग क्या सोच के आए यहाँ वोट देने के लिए? क्या दिमाग में चलता है युवाओं के? आगे बढ़ता है भैया, बेरोजगारी है। हाँ, परिवर्तन है। अच्छा, और आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में मतदान देते हैं तो यही होता है, चलता है कि कब हमें बेरोजगारी से निजात मिले, कब अच्छी शिक्षा मिले, कब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये सोचकर हम आज मतदान करने आए हैं। अच्छा, और आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही हैं कि हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। देखिए, ये जो युवा हैं उनका बड़ा मुद्दा है रोजगार चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, फिर दिखा रहा हूं कि महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में आई हैं। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, पसीना बहुत आ रहा है। देखिए, वो लोग अपने आप देखिए यहाँ देसी जुगाड़ जो है कैसे हवा कर रहे हैं अपने आप को। देखिए, गमछा जो होता है उससे हवा कर रहे हैं। हालांकि कूलर भी लगा है यहाँ पर, ठंडे पानी की भी व्यवस्था है, छाछ की भी व्यवस्था है। लेकिन देखिए, कुछ लोग यहाँ पर, देखिए माता जी दे आई वोट। अच्छा, तो अब बैठी हैं, क्या थक गई क्या? नहीं तक ये कुर्सी पर बैठी है। हाँ, तो वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया। अच्छा, क्या कहेंगे लोगों से जो लोग अभी घरों में बैठे हैं? बहुत सारे लोग निकल नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से। अरे बहुत आराम बाटे है कि व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। देखिए, ये माता जी भी अपील कर रही है कि भाई व्यवस्था अच्छी है, लोग घर से निकले, आए, मतदान करें। और ये जो मतदान की यहाँ पर व्यवस्था है, ये इस बार बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, यह चूँकि आदर्श बूथ है, हाँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हाँ। जबकि हम पीठासीन अधिकारी थे मछली शहर में, हाँ। वहाँ एक सिंगल प्राथमिक विद्यालय के एक सिंगल कमरे में था, वहाँ कोई भी पेड़ नहीं था, कोई टेंट नहीं था। और दोपहर में हमको लू लग गई। हाँ। और सारे मतदाता भी जो है एकदम पस्त होकर के गिर गए थे। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ, देखिए कूलर भी है। यहाँ पर कूलर है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पेड़ भी अच्छे हैं और छाया भी बढ़िया है। तो लोग मतदान कर रहे हैं। हाँ, मतदान यहाँ इसलिए जो है ज्यादा हो रहा है मतदान, क्योंकि स्थितियाँ भी अनुकूल हैं। देखिए, मौसम प्रतिकूल है जरूर थोड़ा बहुत, लेकिन स्थितियां यहाँ पर अनुकूल बना दी गई। एक बार फिर तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, इस बूथ की तस्वीरें दिखा दीजिए। अगर इस तरह के बूथ बन जाएं और ऐसी व्यवस्था हो जाए जहाँ कूलर हो, जहाँ फैन हो, जहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था हो। देखिए, कई जगह देखिए वहाँ पर भी पानी पीने की व्यवस्था है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जरूर मतदान को बढ़ाने में और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए आकर्षित करती हैं। शुक्रिया अरुण, आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को दिखाने के लिए। देखिए, पटना से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने 4 जून को बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने की अपील करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील कर रहे हैं। ऐसा है, मुद्दे पर चर्चा बहुत हो गई, मिठाई 4 तारीख को मिलेगी। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और ये देश मोदी जी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सबसे पहले सब लोग बाहर निकले, वोट करें। संविधान आरक्षण जो लोग लोकतंत्र जो लोग ख़त्म करना चाहते हैं और जिन्होंने बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ाई है, उसके खिलाफ वोट करें। तो देखिए लगातार वोट अपील भी की जा रही है और आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं कौन कौन से दिग्गज जो हैं आज अपने घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट हक का इस्तेमाल किया है। देखिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वां चरण है, आखिरी चरण है, आपको भरपूर वोटिंग करनी है आज। और देखिए तस्वीरों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा आरजेडी से लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जीतन राम मांझी, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, ये तस्वीरें जो हैं वो दिग्गजों की हैं। और ये एक मैसेज भी है एक तरीके से कि अगर आज आपके इलाके में वोटिंग है तो आप भी जाइए और अपने वोट हक का इस्तेमाल कीजिए। इधर आपको बता दें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब पीएम का फोटोशूट खत्म हो जाएगा तब वो वापस आ जाएंगे और इस पर कंगना रनौत ने भी पलटवार किया है। देखिए कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी पॉलिटिक्स में आने से पहले से ध्यान करते आ रहे हैं। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने चुनाव में जीत का दावा किया। दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भी अपनी जीत का दावा किया। मैं हर क्षेत्र के दौरे करती रहूंगी और साथ में मुंबई में भी मेरा घर है, तो आना जाना तो रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र है उसमें जो है हमने ज़्यादा करके यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या अगर आप देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे नए मुद्दे जिससे देश जो है पटड़ी पर आएगा, उन पे हम लोग देंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के दिग्गज हैं, हम लोग तो बहुत ही छोटे लेवल पर हैं, लेकिन जो पार्टी के दिग्गज हैं उनसे हमने भी सुना है सार्वजनिक स्तर पर, जैसे अमित शाह जी ने पीओके को ओपनली जो है वो क्लेम करने का आश्वासन दिया है। और बाकी कश्मीरी पंडितों को लेकर मुझे खासकर बहुत सहानुभूति है। इलाके की तरक्की करनी है, प्रदेश की तरक्की करनी है और सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें। और हमें पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात करी है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करी है, टनल्स के निर्माण की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात करी है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ के विषयों को हम दिल्ली में भी पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अपने अपने जीत के दावे यहाँ पर उम्मीदवार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता से यही उम्मीद है कि वो बढ़ चढ़कर आज वोटिंग करे, क्योंकि 7वां चरण है, आखिरी चरण है। और सपना हमारी सहयोगी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रही है। सपना, आपने तो गांव-गांव शहर-शहर घूमा है, आज गाजीपुर की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? किन-किन मुद्दों को लेकर वो आज वोटिंग कर रहे हैं, वहां पर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, बात मुद्दों की हो तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे वो कर्नाटक की जनता हो, बंगाल की जनता हो, कहीं की भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके इलाके की सड़कें सुदूर इलाके से जुड़नी चाहिए, उसका इलाका अच्छा होना चाहिए। बात रही पोलिंग की, तो क्योंकि देखिए मोनिका, जब 45 का टेम्परेचर होने लगे, 42 का टेम्परेचर होने लगे, हमारे लिए भी यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग यहाँ नहीं है, अभी तो नहीं है, कम से कम कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अगर कोई आएगा तो हम बात करवाएंगे। सुबह हमने आपको अपने कैमरे पर दिखाया था मोनिका कि कितनी जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही थी, चाहे आप किसी भी पोलिंग बूथ पर चले जाइए। उसका कारण कि सुबह सुबह जब तापमान कम था तो लोग ज्यादा संख्या में आते थे, और ताकि ठंडे ठंडे में वोटिंग करके चले जाएं। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि 12 से 3 का समय बीत जाएगा, उसके बाद 3 बजे के बाद कुछ वोटर्स आना शुरू होंगे। अभी यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, ताकि चीज़ों को निगरानी बनी रहे। लेकिन गाजीपुर के लिए ये चुनाव मोनिका बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
जो मुख्तार अंसारी वाला पूरा प्रकरण हुआ, उसके बाद देखना यह है कि जनता किस ओर जा रही है। क्योंकि बीजेपी ने भुनाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी ने भुनाने की कोशिश की, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा समय में भी सांसद हैं, दोबारा वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। क्या उन्हीं को या किसी और को? लोकसभा क्षेत्र ये बलिया जरूर लगता है, लेकिन ये जिला गाजीपुर ही है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, परिसीमन इस तरीके से हुआ है, लेकिन जिला गाजीपुर ही है और बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अगर इधर कदम रखिए, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 10-5 किलोमीटर तो बलिया चले जाएंगे, 10-5 किलोमीटर जाएंगे तो आप गाजीपुर पहुंच जाएंगे। यहाँ का परिसीमन कुछ इस तरीके से है। लेकिन मोनिका, वाकई में इस गर्मी में यहाँ खड़े होकर ड्यूटी करना पुलिस वालों के लिए, एजेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। और अब शायद यही वजह है कि देखिए अभी आप खाली नजर आ रहे हैं, वो उत्साह नहीं दिख रहा है। शायद इक्का दुक्का हो सकता है कि कोई वोटर अंदर हो, अगर होगा वो बाहर आएगा तो मैं ज़रूर आपको बात करवाऊंगी। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर कर्मी नजर आ रहे हैं, अभी कोई नहीं है। देखिए अभी कुछ हैं, देखिए 1-2 लोग हैं वोटिंग कर रहे हैं, अभी अंदर नहीं आ रहे हम लोग, डोंट वरी, हम लोग वॉयलेट नहीं करेंगे। लेकिन 1-2 लोग हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। तापमान बहुत ज्यादा है, जब थोड़ा सा ठंडा होगा मोनिका जरूर लोग आएंगे। तो ये बड़ी चुनौती तापमान बना हुआ है। शुक्रिया आपका सपना तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। इधर लोकसभा चुनाव में 7वें चरण का जो मतदान है वो जारी है। बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी और आरजेडी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या आप अपना मत जरूर प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है और प्रयोग करिए। आपके एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है। गरीबों का कल्याण होने वाला है। गठबंधन के प्रति जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रही है, जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीसा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता तरस